हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्मणा इन्फिनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज नीट 2027 के लिए 11th क्लास की जो NCERT है उसके एक चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के डायग्रामेटिक 10 क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आज की सीरीज़ में। और नीट के एग्ज़ाम के अंदर ये जो क्वेश्चन है लगभग पूरी NCERT में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे डायग्रामेटिक वे में आते हैं। अगर एग्जामिनर सीधे डायग्राम ना देकर उस डायग्राम के 4 स्टेटमेंट बना के आपको सीधा एक क्वेश्चन दे सकता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा यूट्यूब का ये पहला चैनल है जो आपको मोस्टली तरीके से क्वेश्चन से सीधे थ्योरी पे लाने का या क्वेश्चन से टॉपिक पे या डायग्राम से सीधे वापस टॉपिक पे आपको ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और इससे आपके 360 में से 360 नंबर आने की संभावना 100% बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन है हमारा, आज फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है और इसमें बताया गया है कि ये डायग्राम क्या है और डायग्राम के 4 स्टेटमेंट को आपको ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने देखा होगा ये डायग्राम एक प्रकार का राइजोपस का है और ये जाइगोमाइसीटीज के थ्रू आता है फंजाई में। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका कहता है कि इट इंक्लूड्स ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के साथ आता है? तो अगर आप इसको ढंग से देखें तो बिल्कुल ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जाइगोमाइसीटीज के जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में आते हैं, पूरी होल क्लास नहीं आती। तो इसके अंदर आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू मान सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। तो NCERT हमेशा कहता है कि माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, ये जाइगोमाइसीटीज की विशेषता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके अंदर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर के थ्रू होता है और एप्लानोस्पोर के थ्रू होता है। और ये जो एसेक्सुअल स्पोर है ये स्पोरेंजिया के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, जो बाहर अलग अलग वेव के अंदर बाहर निकल रहे हैं, स्प्राउट हो रहे हैं। और ये स्पोर जो स्पोर है वो मोटाइल है और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है, इसीलिए ये सी है वो भी ट्रू है। अब डी कहता है कि राइजोपस, एल्बुगो एंड हिस्ट आल्सो इंक्लूड इन सिमिलर ग्रुप। ये फॉल्स है, क्योंकि जो हिस्ट है वो एस्कोमाइसीटीज में आता है। राइजोपस और एल्बुगो मैंने आपको क्लास में लिखा है कि ये जाइगोमाइसीटीज का एग्जाम्पल है और हिस्ट एस्कोमाइसीटीज का, इसलिए डी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स है। ई कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ एनी oogamous टाइप। ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू होता है, जिसके अंदर आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और oogamous तीनों प्रकार के होते हैं, ओनली oogamous टाइप का नहीं होता है। तो इसका अंदर पहला है वो ट्रू है, बी ट्रू है, सी भी ट्रू है, डी फॉल्स है और ई फॉल्स है। इसका आंसर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विथ रेस्पेक्ट टू गिवन जो फंगस इनकरेक्ट इनपुट इट, जो ये फंगस दे रखा है इसके अंदर इनकरेक्ट इनपुट के रूप में कौन सा होगा? तो सबसे पहले ये जो डायग्राम दे रखा है ये NCERT में आपने देखा होगा,
और मैंने क्लास में भी करा रखा है। तो इसमें ये डायग्राम मशरूम है और ये एगेरिकस मशरूम का एग्जाम्पल है और जो बेसिडियोमाइसीटीज फैमिली के थ्रू आता है। इसका ऑप्शन कहता है फर्स्ट कि डू हैव काइटिनियस इन सेल वॉल, ये सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ये कहना चाह रहा है, बिल्कुल ये करेक्ट है। सेकंड है डाइकैरियन फेज अब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसीटीज है वो मोस्टली डाइकैरियन फेज को शो करता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड बोलता है लूज टिश्यू इज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल। तो थर्ड में अगर आप देखें तो ये करेक्ट है, क्योंकि फंजाई पजेज लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ है कि मोटाइल ऑफ गैमेट्स इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल, ये भी करेक्ट है, क्योंकि बेसिडियोमाइसीटीज में मोटाइल गैमेट्स पाए नहीं जाते हैं, एस्कोमाइसीटीज में होते हैं, जाइगोमाइसीटीज में आप देख सकते हो, मगर इसमें बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर मोटाइल गैमेट्स नहीं पाए जाते। इसका आंसर 2 होगा कि डाइकैरियन फेज एब्सेंट, और ये बेसिडियोमाइसीटीज में डाइकैरियन फेज प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन है 11th। सबसे पहले तो इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, तो यह है एस्परजिलस और ए और बी को भी शो करना है। तो ए आपको पता है ये कॉनिडिया होता है और बी है जो कॉनिडियोफोर है, एक कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया लगे रहते हैं। और ये कॉनिडिया क्या है, एनसीईआरटी बिल्कुल साफ कहती है कि ए सेक्सुअल स्पोर्स है और प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, ये एक्सोजिनसली होते हैं, ना कि एंडोजिनसली। तो आप कोई स्टेटमेंट एग्ज़ाम में आए कि जो कॉनिडिया होते हैं वो एंडोजिनसली होते हैं या एक्सोजिनसली, तो आप इसको एक्सोजिनसली ही कहेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है एक्सोजिनस सेक्सुअल स्पोर और बी है सेक्सुअल हाइफी। तो फर्स्ट जो एक्सोजिनस सेक्सुअल स्पोर है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और बी के अंदर जो दे रखा है एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर, ये करेक्ट है। सी में दे रखा है बेसिडियोस्पोर, ये इनकरेक्ट है, और 4 के अंदर दे रखा है स्पोर एंजियोस्पोर, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर बी होगा। और ये एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर है, जैसे कोनिडियम कहते हैं, और एसेक्सुअल हाइपो को हम कोनिडियोफोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये डायग्राम दे रखा है इनका, तो इनको हमें फिगर को सेलेक्ट करके करेक्ट स्टेटमेंट्स शो करना है कि 3 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है ये यीस्ट का है और ये बडिंग कर रहा है। यीस्ट में मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। वो छोटे से कोई बड टूट कर अलग होकर एक नई यीस्ट का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पार्थोजेनेसिस वो क्या करता है, डेवलपमेंट करता है अनफर्टिलाइज एग का, और यीस्ट है जो बडिंग करता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का अनफर्टिलाइज एग से कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कहता है इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, ये मान सकते हैं कि यीस्ट जो बडिंग करता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। थर्ड ये है कि द ऑफ स्प्रिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोन्स। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग। तो इसका आंसर 2 हो गया। ए इनकरेक्ट है, बी करेक्ट, सी करेक्ट, और बी और सी राइट है। इसका आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द बॉडी गिवन इन फिगर। ये जो डायग्राम दे रखा है
एनसीईआरटी में आपने देखा होगा टोबैको मोज़ेक वायरस का है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और किस तरीके से इनको पहचाना है। तो फर्स्ट दे रखा है RNA एंड कैप्सिड है, सेकंड है टेल फाइबर्स एंड कॉलर, थर्ड है मोज़ेक इन टोबैको एंड फोर्थ है ए सेलुलरिटी। तो फर्स्ट दे रखा है RNA एंड कैप्सिड। हाँ, ये इससे रिलेटेड है क्योंकि टोबैको मोज़ेक जो वायरस है उसके कंटेंट में सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है और सराउंडेड बाई इसमें जो प्रोटीन कोट होता है, इसके चारों तरफ जो प्रोटीन की लेयर या कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं और कैप्सिड कैप्सोमियर से बनती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड कहता है टेल फाइबर्स एंड कॉलर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि टेल फाइबर्स और कॉलर है वो बैक्टीरियोफेज का पार्ट होता है, ना कि टोबैको मोज़ेक वायरस का। कॉलर हमेशा बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इसके अंदर नॉट रिलेटेड पूछा है, इसका आंसर सेकंड हो गया क्योंकि फर्स्ट हो गया RNA कैप्सिड, इसके अंदर है सिंगल स्ट्रैंड RNA है, और थर्ड में मोज़ेक इन टोबैको बिल्कुल सही है, मोज़ेक का ही है। और ए सेलुलरिटी बिल्कुल वायरस मोस्टली ए सेलुलरिटी शो करता है, इसका आंसर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम एंड केयरफुली स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये वापस वही बेसिडियोमाइसीटीज के ग्रुप का आ गया है, जैसे मशरूम कहते हैं या एग्रिकस। तो इसके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, उस तरीके से आपको देखना है। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट इसका दे रखा है कि दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हाँ, बिल्कुल ये है कि जो फंजाई है वो जनरली प्रेफर करती है वार्म और ह्यूमिड जो प्लेसेस होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। जैसे बारिश के टाइम भीगी हुई लकड़ियों पे या जहाँ नमी वाले स्थान है वहाँ पर ये बेसिडियोमाइसीटीज बहुत स्पीडली ग्रो करता है। तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि दे मे बी कोज ऑफ ऑरेंज रोट। हाँ, बिल्कुल सही है, ये रस्ट डिजीज है एक प्रकार का, ऑरेंज रोट करके। ये बेसिडियोमाइसीटीज जो पक्षिनिया होता है उसके थ्रू ये डिजीज़ कोज होती है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। सी कहता है कि हैप्लोइड मियोस्पोर आर oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो सी क्या है, oospore क्या है, ये सेक्सुअल स्पोर है, ये ओमाइसीटीज में होता है, नॉट ए मियोस्पोर, ये मियोस्पोर में नहीं होता। तो करेक्ट है मियोस्पोर। जो मियोस्पोर किस में पाया जाता है, एस्कोस्पोर में और बेसिडियोस्पोर में, इसलिए सी है वो इनकरेक्ट हो गया। डी ये कहता है कि मोटाइल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ओनली इन लोअर ग्रुप मेंबर। हाँ, ये मान सकते हैं आप, जो लोअर फंजाई है उसके अंदर हमेशा मोटाइल जो स्पोर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है, यानी टोटल 3 करेक्ट है और इनकरेक्ट सिर्फ सी है, यानी 1 इनकरेक्ट हो गया। तो इसका आंसर 1 है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये टोबैको मोज़ेक वायरस का आ गया। ये कहता है राइट टू फॉलोइंग गिवन डायग्राम, सेलेक्ट द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस डायग्राम के थ्रू कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहता है इट इज़ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ये इनकरेक्ट है क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस है वो इन्फेक्ट्स प्लांट में करता है, एनिमल्स में कभी नहीं करता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कहता है कि इट कैन बी क्रिस्टलाइज। हाँ, बिल्कुल सही है कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज, ये एनसीईआरटी भी कहता है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। थर्ड कहता है इट कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया कि वायरस पास थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर। हाँ, बिल्कुल, ये बैक्टीरिया प्रूफ्स इट कैन पास थ्रू। हाँ, ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इट कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर।
नॉट ये नहीं होगा यहाँ पे, तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और लास्ट कहता है इट जनरली इन्फेक्ट्स प्लांट्स। 4 नंबर है, हाँ ये प्लांट के अंदर इन्फेक्ट करता है, तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है, तो यानी इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये जो मैंने पहले बताया कि जो कॉलर पाया जाता है वो बैक्टीरियोफेज में, आप डायग्राम देख रहे हो बैक्टीरियोफेज का, इसमें कॉलर होता है। तो सेलेक्ट राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर गिवन फिगर। इन 2 डायग्राम में जो ये टोबैको मोज़ेक वायरस है और जो बैक्टीरियोफेज है, ए में है टोबैको मोज़ेक वायरस, बी में जो बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर 4 स्टेटमेंट दे रखा है, कौन सा इसके अंदर राइट है और कौन सा इनकरेक्ट है या रॉन्ग है। फर्स्ट कहता है कि बोथ फिगर्स रिप्रेजेंट सिमिलर जीनोम, ये रॉन्ग है, क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर आरएनए वायरस होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज में डीएनए वायरस, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए और बैक्टीरियोफेज में डीएनए, इसलिए जीनोम तो डिफरेंट हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सीधा इनकरेक्ट है। सेकंड कहता है बोथ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, ये सही है। इन दोनों के अंदर एक तो न्यूक्लिक एसिड मटेरियल होगा और प्रोटीन है, बिल्कुल राइट है। तीसरा कहता है कि बोथ परफॉर्म इन्फेक्शन ऑन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो जो सी है वो रॉन्ग है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, यानी प्रोकैरियोटिक को इन्फेक्ट करता है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कोई मतलब ही नहीं है बैक्टीरियोफेज को, क्योंकि आपने जैसे सुना होगा कि गंगा का पानी बहुत शुद्ध होता है और उसके अंदर कभी बैक्टीरिया पैदा नहीं होता। तो उसका कारण है कि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्शस करके बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो इसीलिए गंगा का पानी शुद्ध है और हमारे लिए बहुत हेल्थी है। और बैक्टीरियोफेज सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया पे या प्रोकैरियोट्स पे हमला करता है, ना कि यूकैरियोटिक पे, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है। तो ये सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब डी कहता है कि वन फिगर कंटेन सिंगल स्ट्रैंड जीनोम एंड अनदर फिगर कंटेन डबल स्ट्रैंड जीनोम, ये सही है, क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर अभी हमने पढ़ा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है और बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, तो इसलिए ये करेक्ट हो गया। ई बोलता है बोथ आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये सही है, दोनों ऑब्लिगेट पैरासाइट है, किसी और जीव के यहाँ होस्ट में ये लिविंग करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो इसके अंदर बी, डी और ई ये राइट है और ए और सी रॉन्ग है, इसका आंसर 3 हो गया। और ये आंसर मैंने दे रखे हैं पिछले वीडियो के और इस वीडियो के सारे आंसर आप देख लो आराम से। और इसके साथ ही ये आज की सीरीज़ हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ 100 या 100 के आसपास क्वेश्चन और लेके आएंगे, जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में, नीट में भी 100% आने की उसकी संभावना हो। और क्वेश्चन से वापस टॉपिक पे जाने का जो मेरा एक नया ट्रिक है यूट्यूब के इतिहास में, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसी पर काम करें। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।